अपनी मौत को गले लगा रहा है। न मैंने जब तक उठाया खंजर उतना दिल दिला रहा है। तू अपने मौत को अपने ही पास बुला रहा है। चंद दिनों में ये होगी चर्चा। वह दिन भी नजदीक आ रहा है। कहेगी दुनिया, ये देखो यारो, जनाजा अरे नागबाग शरीफ, रावण के सामने बेहुदा तकदीर। मैंने हर जन खूने जिगर किया और तेरे बुजुर्गों का बहुत लिहाज किया, पर अब मैं नहीं, मेरी तलवार ही तुझे मजा चखाएगी और तेरे को हमेशा के लिए नींद सुलाएगी। भाई साहब, जरा तसल्ली कीजिए। यह काम आपकी शान और राजनीति के सरासर खिलाफ है। भला दूत का वध करना कहाँ का इंसाफ है? तो इसके दूत होने में क्या शक है? इसको इतनी बेहुदा बकवास करने का क्या हक है? जो कुछ इसने कहा वह इसके मालिक की जुबानी है। मुझे हैरानी है कि तूने इसकी सफाई की क्या ठानी है। यह राजनीति का असूल है। यह तेरा बहाना बिल्कुल ही फजूल है। इसके पीछे कोई खास वजह है। भाई साहब, मेरी प्रार्थना करने का केवल यह अभिप्राय है। भला दूध का वध करना कहाँ का इंसाफ है? भला दूध का वध करना राजनीति और धर्मशास्त्र के प्रतिकूल है। यदि तू मेरा वध ना करे तो तेरे जीवन पर धिक्कार है। पकड़ लो, भागे न जाए। किसकी हिम्मत है, जरा सामने तो आए। राधा जी, आपके समझ सभासद आपसे डरते हैं, इसलिए खुशामदाना बातें करते हैं। अग्नि तथा शत्रु को दुश्मना अग्निमंदी से बेईद है। इसलिए मेरी आपसे बार बार यही ताकीद है कि जिस प्रकार हो सके इस बला को गले से टालें और सारे कुल को इस आने वाली बर्बादी से बचा लें।
दी जाए और भाई को शर्म तक ना आए। जाओ जाओ, जल्दी करो, वरना मौत दिख जाएगी। नहीं तो सर झुकाने की जगह भी नहीं पाएगी। ना समझ और गुस्ताख लड़के, तू इस प्रकार जबान चला रहा है और पृथ्वी तथा आकाश के गुलाबे मिला रहा है। हालांकि तू यौवन में मकबूल है, किंतु बुद्धि और समझ तुझसे कोसों दूर है। बलिष्ठ भर का लड़का और हाथ भर की जुबान जो मुंह से निकल गया वही प्रमाण। इस समय इतनी बहादुरी जता रहा है, उस समय कहाँ मर गया था जब एकला हनुमान शस्त्रों की कर लिया था। जिस बात को मैं ना कहना चाहता था, आखिर आप कहलवा कर रहेंगे। चचा साहब, इसमें भी मुझे आपकी ही साजिश दिखती है। जो हनुमान इस प्रकार भाग गया, शौक है जिसने तुम्हारी बहन की दुर्गति की। तुम उसी का पक्ष समर्थन कर रहे हो। यदि कुछ लाभ है तो चुल्लू भर पानी में जाके डूब मरो। भाई साहब, देखते हो यह कल का छोकरा मुझे किस कदर सुस्त मुस्त कर रहा है। यह जो कह रहा है बिल्कुल ही दुरुस्त कह रहा है। शौक कि आप इसका अनुचित पद लेकर जानबूझकर मेरा अपमान कर रहे हैं और इसकी पीठ ठोक ठोक कर मुझे दरबार में दुर्वचन सुनवा रहे हैं। अरे निर्लज, यदि मैं इसका पक्ष भी लेता हूं तो यह शत्रु का वफादार तो नहीं, तेरी तरह कौमी गद्दार तो नहीं। मेरे को लगता है इसकी शत्रुओं के साथ साठगांठ है। जब मैंने उसका वध करना चाहा तो यह बीच में पड़ गया। अब मेघनाथ के उसको जरा सा कुछ बोला तो वह उसके सिर चढ़ गया। जरा कोई उसके विरुद्ध बोलता है, यह उसकी फट जुबान टटोलता है। मैं तो बहुत हैरान हूं कि तू इस कदर क्यों इतना दिल मिलाता है। तू मेरी बर्बादी की कमर कसता है। भ्राता जी, ये आपकी भूल है। मेरे संबंध में ऐसा ख्याल करना बिल्कुल फिजूल है। ना मैं कौमी गद्दार हूँ, ना रामचंद्र का वफादार हूँ, बल्कि आपका सच्चे दिल से जानिसार हूँ और आपके पसीने के बदले अपना रक्त बहाने को तैयार हूँ। परंतु तेरे दिल में क्या समाई जो उन्होंने मेरी बहन शूर्पणखा की नाक उड़ाई और तुझे उनकी हिमायत करने में शर्म भी ना आई। निसंदेह यही एक बात है जिसने आपकी तबीयत इस प्रकार भड़काई, किंतु वह शूर्पणखा उनके सिर आई और अपने किए की सजा पाई। शर्म शर्म शर्म, गैरत गैरत गैरत।
खुल्लम खुल्ला दुश्मनों का यार है, कौमी गद्दार है, मेरे जीने पे धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। जैसे आप खुद फरामोश हैं, वैसे ही आपके सब असद खुशामदी और चापलूस हैं। इस समय अवश्य आपके सुर में सुर मिला रहे हैं, किंतु वास्तव में आपको उल्टे मार्ग पर चला रहे हैं और अमृत के धोखे में विष पिला रहे हैं। समय आने पर यह निखट्टू, बजर बट्टू और खुशामदी टट्टू अपने मुख से ही कहेंगे कि यह रावण की सख्त गलती थी, मगर हम क्या करते, हमारी कुछ वेश ना चलती थी। इसलिए केवल इन खुशामदियों की बातों पर ना जाइए, बल्कि इस मामले पर भली प्रकार गौर फरमाइए। अरे पाजी मक्कार, बेगैरत गद्दार, तू इसी क्षण मेरी नजरों से दूर हो जा। मेरी प्राणों की रक्षा इसी में है। तू मेरी लंका की सीमा से निकल जा। यदि मैं तेरे साथ कुछ भलाई करता, तभी तू उसकी हमदर्दी का दम भरता। अपनी ये मनुष्य शक्ल मुझे मत दिखा। इस बाजी को मेरी आंखों के सामने से दूर कर दो। इसको मेरी सीमा से निकाल दो। रावण, तेरे मरने के दिन आ गए। दोष इसमें है भाई तुम्हारा नहीं, तेरी बुद्धि में रावण खलल आ गया। तूने अपना बेगाना विचारा नहीं। शोक, मेरी शुभकामनाओं का यही बदला मिलना था और मुझे इसी प्रकार लंका से जलील होकर निकलना था। अच्छा भाई, तुम्हारा इसमें क्या कसूर है? वास्तव में ईश्वर को इसी प्रकार मंजूर है कि यह हरी भरी लंका देखते देखते नष्ट हो जाए और जिस राज्य की सारे संसार में धाक थी वह तुम्हारे हाथों भ्रष्ट हो जाए। अच्छा, मेरा अंतिम नमस्कार है। ना आपके किसी कार्य से संबंध है, ना लंका से सारोकार है। बुलबुल ने आशियाना चमन से उठा लिया, उसकी बला में घूम बसे या हुमा रहे। बर्बाद गुलिस्ता के लिए एक ही उल्लू काफी है। हर शाख में उल्लू बैठा है। बर्बाद अंजामे क्या होगा? जय श्री राम। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। महाराज की जय हो। वह देखिए सामने, जय श्री राम। सामने से हनुमान जी आ रहे हैं। अंगद जी उनके साथ आ रहे हैं। जय श्री राम। लीजिए महाराज, मुबारक हो। श्री राम। भगवान प्रणाम। हनुमान, तुम धन्य हो। कहो, कुशल से तो आए। जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो क्या संभव है मुझे कष्ट हो पाए। सुनाओ, कुछ
सीता जी की खबर लाए। मैं किस लायक था? पराक्रम और सहायता तो आपकी ही थी, मैं तो केवल सहायक था। हनुमान जी, खैर इस बात को जाने दो। अब जरा मुझे मेरे मतलब की बात बता दो। भगवान, मैं विभिन्न स्थानों में खोज करता हुआ लंका पहुंचा। वहां हर जगह देखा बाला। अंत में बड़ी कठिनता से मैंने उनका सुराग निकाला। सीता जी अशोक वाटिका में कैद हैं और सब प्रकार से अपने जीवन से नाकैद है। पहले तो उन्होंने रावण समझ के मुझे बहुत बड़ा बुरा बोला। जब मैंने उनको आपकी निशानी दिखाई तो उनका संदेह मिट गया। हनुमान, सीता से आपकी भेंट हुई, उसने क्या कहा मुझे बताइए। कैसी है मेरी प्राण प्यारी? प्रभु, चलते समय माता सीता जी ने मुझे अपना यह कंगन दिया था। उन्होंने कहा था यह श्री राम जी को मेरी निशानी के रूप में दे देना। निसंदेह यह मेरी प्राण प्यारी की निशानी है, किंतु यह तो बताओ कि आपकी सिर्फ सीता से ही बात हुई या रावण से भी कोई मुलाकात हुई? हाँ, मैं रावण से भी मुलाकात कर आया हूँ और उसके बहादुर से भी दो हाथ कर आया हूँ। कईयों को जान से मारा, भली प्रकार मजा चखा आया हूँ और उनकी सभा में भी उनको नीचा दिखा आया हूँ। हनुमान जी, बजाय इसके कि आप उसको इस तरह नीचा दिखाते, मेरे हिसाब से तो आप उसको सीधे मार्ग पर लाते। महाराज, मैंने अपना सारा बल आजमाया, किंतु उस अभिमानी ने मेरी बातों को मजाक में उड़ाया। प्यारे हनुमान, आपने जो कष्ट मेरे लिए सहन करे हैं, मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा। भगवान, बस रहने दीजिए, मुझे अधिक लज्जित ना कीजिए। जो कुछ आप मेरे विषय में फरमा रहे हैं वह आपका ही अनुग्रह और आशीर्वाद है, और मैंने जो कुछ भी किया वह मेरे फर्जे इंसानी है। सुग्रीव जी, अब आगे की क्या योजना है, कुछ विचार कीजिए। हनुमान जी ने तो अपना काम कर दिखाया और लंका तक हमारा पैगाम पहुंचाया। हाँ भगवान, प्रभु, आपसे मिलने रावण का भाई विभीषण आया है।
रावण का भाई विभीषण हमसे मिलने के लिए? हाँ भगवान। परंतु उनसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ जो उनको लंका छोड़ने पर बाध्य हुआ? सुना है कि ये विभीषण रावण के इस कार्य को अनुचित बताता था और उसको लड़ाई से बाहर रखना चाहता था, जिसके दोनों के बीच में टकरार हो गया और रावण के क्रोध का पारा पूरा 104 हो गया। अस्तु से आज्ञा थी कि इसी क्षण लंका की सेना से वह निकल जाए और जीवन पर अपना मुख कदापि ना दिखाए। सुग्रीव जी, आपका इस विषय पर क्या विचार है? क्या विभीषण जी वास्तव में काबिले एतबार है? यह विषय ऐसा है जिसका निश्चय केवल मेरी सम्मति से नहीं हो सकता, बल्कि बेहतर यही है कि इसके संबंध में प्रत्येक परामर्श लिया जाए। मेरे विचार में हनुमान जी को इस बात का ज्यादा ज्ञात है, क्योंकि वह लंका में होकर आए हैं और वहां के भेद जानकर आए हैं। हाँ भगवान, मैंने उनकी तरफ से सब निर्माया है। हमें उन्हें वह बहुत कुशल और सम्मति से वहां थे, हमें उन्हें आदर सहित यहाँ पर लेके आना चाहिए। अच्छी बात है, आप जाइए और उनको यहाँ पर लेकर आइए। जो आज्ञा प्रभु। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। भगवान प्रणाम। भगवान, मैं इस अतिथि सत्कार के लिए कृतज्ञ हूँ। प्यारे विभीषण, आपसे तनिक भी लज्जित ना कीजिए। बल्कि मैं आपका यथा योग्य सत्कार करने में विवश हूँ। महाराज, जैसा आपको सुना था उससे कई गुना बढ़कर पाया। जिसने अपने शत्रु के भाई को खुले हृदय से गले लगाया, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ
यह आपका एहसान जीवन भर ना भूल पाऊंगा और इसका बदला मरता मरता भी दे जाऊंगा। प्यारे मित्र, यह कोई आसान नहीं है, बल्कि जो कुछ दुखित पुरुष के साथ हमदर्दी है वह ऐसा इंसान नहीं है जिसने धर्म के लिए सम्मुख अपने सौदार भ्राता की बिल्कुल परवाह न करते हुए उसे छोड़ दिया और ऐसे घनिष्ठ संबंध को एकदम ही तोड़ दिया। महाराज, मैंने उस अभिमानी को बार बार समझाया, किंतु उसने मेरी बातों को हंसी में ही उड़ाया, उल्टा मुझको ही भीरू और कायर बताया। आखिर जब उसने अपने नाश पर ही प्रस्तुत पाया तो विवश हो उसका साथ छोड़कर आपकी शरण में आया। यदि रावण आपको और आप रावण को स्पष्ट जवाब दे चुके हैं तो हम आपको आज से लंका नरेश का खिताब देते हैं। यहाँ आपका हर तरह से सत्कार किया जाएगा और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि लंका विजय के पश्चात लंका का राज्य आपको ही समर्पित किया जाएगा। स्वर्गवासी महाराज बाली का पुत्र हूं और अंगद मेरा नाम है और आपके नाम श्री रामचंद्र की ओर से एक आवश्यक पैगाम है। कौन बाली और कौन राम? लंका में आने का तुम्हारा क्या काम?
अवस्था थी, बाली की काख में बंदी थे, उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए बाली को भूल गए। जो बड़ी न भूल बहुत देगी, तो बहन शूर्पणखा को ऑर्डर। रोज आप देखते हैं, इसलिए अचंबा तो ये है, श्री नाथ नाम को भूल गए। अब जान गए या कुछ और बताऊं? ले जाऊं ध्यान मिथिला की ओर, इतिहास स्वयंवर का सुनाऊं। अंगद, क्या तू ही अंगद है? क्या तू ही बाली का बालक है? या तू ही वंश की ज्वाला है? यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो आज होता आकाज नहीं, तपस्वी का दूध के लाने में क्या आती तुझको लाज नहीं? शोक सुग्रीव ने कपट का जाल बिछाकर तेरे बाप बाली को मरवा डाला। अच्छा तो यही था कि तू कहीं चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाता और अपने चचा रावण को अपनी ये मनुष्य शक्ल कदाचित ना दिखाता। निर्लज, आज तक क्या यही कर्म सीखा है? और आपने क्या सीखा, जरा ध्यान से सुनो। होकर विद्वान असुर कहा ना सीखे, ब्रह्मा संतान होकर असुर कहा ना सीखे, और कुछ नहीं तो पर नारी चुराना सीखे, तीन अबलाओं का सत्य धर्म मिटाना सीखे। मेरे पास इतना समय नहीं जो मैं तेरी इस बकवास बाजी को सुनूं। जो भी कहना है शीघ्र कहो। पिता को मरवाकर दूत बना फिरता है, बाली का पूत कपूत बना फिरता है, आदुर अब दूत बना फिरता है। मेरे लिए तू केवल एक करतूत बना फिरता है। बोल, उन वनवासियों ने क्या संदेश भेजा है? यदि संधि होगी दोनों में तो सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब बने रहेंगे ठाट बाट, जनपद वीरान नहीं होंगे। रण की चंडी चेतेगी तो धरती सोने में होगी, जय पराजय तो फिर होगी, पहले मां प्रलय होगी। बच्चे अनाथ हो जाएंगे, महिलाएं विधवाएं हो जाएंगी, लाखों माताएं घर का संताप मचाएंगी। संधि अगर तुम चाहते हो तो स्वीकार करो इन चरणों को, पहले तो भेज विभीषण को जो सिर रख चरणों पर, फिर तोड़ पुल समुद्र का आ सके न कोई लंका में, फिर तोड़ मान हनुमान का भेज तो मेरी सेवा में, फिर स्वयं तिनका दबा शरणागत हो इन चरणों की, हाथ जोड़े राम लखन अरे भिक्षा मांगे प्राणों की। बस यही या कुछ और अधिक? ये मांगे साधारण है, मैं उनसे जाकर कह दूंगा चारों बातें साधारण है। जिन हाथों ने पुल बांधा वे उन हाथों से तुड़वाएंगे, लंका का माल विभीषण है, लंका में भिजवा देंगे। अब तक जो हो चुकी हानियां वो सब पूरी कर देंगे, पर एक हुई हानि वो कैसे पूरी करेंगे? जब मेले में जाओगे तब नजरों में आएगी शूर्पणखा की कठिनाई कैसे पूरी करोगे?
अफसोस जो दलाल हो, जिसको अपनी शर्म गैरत क्या न मुजरिम ख्याल हो, ऐसा बेहुदा फिर दुनिया से ना पैद हो। अरे मूर्ख, इस तरीके वास्ते भाई की जिसने जान ली, तूने भी उसकी सेवकी की ठान ली। अब भी अंगद वक्त है, मेरी नौकरी स्वीकार करो, पास चच्चा के रहो और प्रेम का व्यवहार करो, और इस लंका में तुम राज्य अध्यक्ष बनो। मैं यह सेवा करता, इतनी बुद्धि और वीरता कहाँ। लंका का सेना नायक बनूं, इतनी वीरता कहाँ। सेनापति अगर चाहते हो तो रामादल में शामिल हो, 2-4 नहीं मां सैकड़ों सेनापति बनने के काबिल हैं। पर शायद ही कोई मंजूर करे इस मेले नारियां चुराई जाती जहां ऐसे कुशासन में रहने को। अच्छा, मुझे यह बता कि उन वनवासियों ने क्या संदेश भेजा है? श्री रामचंद्र जी ने फरमाया है, मैं तुम्हें और तुम्हारे कुल को मार देना चाहता हूं, और जो कि तुम्हारे मरने से तीनों लोकों में शांति हो जाएगी। हाँ, यदि तुम उनके पांव पड़ोगे तो वो तुम्हें माफ कर देंगे, ऐसा मैं तुम्हें वचन देता हूं। मां जानकी को उनके पास छोड़ आओगे और तुम्हें तहस नहस होने से बचा लेंगे। जानकी? कौन जानकी? जानकी जिसके लिए पर्वत मां बांधे गए, जानकी जिसके लिए समुद्र पर पुल बांधे गए, जानकी जिसके लिए जंगल की सारी जातियां मरने मारने को हो गई ठोक कर छातियां। कांप उठेगा रावण जब रण में राम आएंगे, जानकी तो उनकी है जब चाहे ले जाएंगे। अकल की बात कर बेहोश, ये तेरी ही हिमाकत है, मेरे से युद्ध करने की उन तपस्वियों की क्या ताकत है? कपूर क्या जान रोज पानी है, तेरे से आला हो गुजरे ना बाकी अब निशानी है। जुबान को रोक ओ जाहिल, ये क्या बक लगाई है? किसी बेअकल ने तुझको अकल भी सिखाई है। अकल होती तो फिर क्या था, अकल का ही तो रोना है, बदौलत इस अकल के खाक लंका। चुप रहो वानरी के बच्चे, तू क्या जाने शान को, खाक में मैंने मिलाया देवताओं के मान को, बाप ने बेघर किया बेदर किया नादान को, इस तरह मैं कुछ ना समझूं तेरे उस भगवान को। जान तू सकता नहीं भगवान की पहचान को, आंख अंधी मिली है तुझ वेदों के विद्वान को। पूछना है पूछ जाकर हर तू क्षण बलवान को, जानता मारी सुबाहु मेरे उस भगवान को। पर तू नहीं है जानता नादान मेरे बाण को, एक जमाना मानता है मेरे बल पर बाण को। कैद में मैंने रखा काल से बलवान को, इस तरह मैं कुछ न समझूं तेरे उस भगवान को। वक्त है अब भी बचा ले आप अपनी आन को,
वरना वरना फिर पछताओगे, रोगे अपनी जान को। इसलिए इसलिए कहता हूं रावण, छोड़ दे अभिमान को। भूल बैठा है मूर्ख मेरे भगवान को। चरण चाहते किसी के जिसकी आन मिट जाए। दिखाई दे जब तब अभिमान मिट जाए। बड़े बड़े खाकसारों की इज्जत मिलाई है, मैं वो बना हूं जिससे कांपती सारी खुदाई है। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर के लाऊंगा। आने वाले तीनों लोकों में केवल मैं ही पूजा जाऊंगा। लाखों को सुनाया मैंने, जिस तरफ बढ़ गया उसे मिटा कर छोड़ा, झुलस दिया, फूंक दिया, खाक बनाकर छोड़ा। मैं छलबल में लसानी हूं, ब्राह्मण कुलभूषण हूं। क्या वानर तू नहीं जानता, मैं रावण हूं, रावण हूं, रावण हूं। अज्ञानी राक्षस, तू किस घमंड में फूला है। जग में मनुष्य जिस तरह जल में बबूला है। जब दिन मरने के आते हैं अल्प आयु रह जाती है। बुद्धि बुद्धि निपट उल्टी होकर मृत के जल में बह जाती है। पापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है तो 4 दिनों में राक्षस तू इस जग से जा। तय कर ले जाके लंकानाथ, कौन कौन सी रानी होगी तेरी सती तेरे साथ। मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया, भाड़ में पड़ मुझे क्या। अब मुझे यह यकीन हो गया है, मौत हंसती है सिराने तेरे खड़ी। हरिहर निंदा सुने जो काना, होवे घात गौ घात समाना। हूं जमीन पर बल दिखाने के लिए, वीर लंका के उठो इसको उठाने के लिए। तेरे इन बहादुरों में जो बलिदान है वो आए और मेरा पांव जमीन से उठाए। मैं प्रण करता हूं रावण, यदि तेरे किसी बहादुर ने मेरा पांव उठा दिया तो तुम्हारी जीत और हमारी हार होगी। वरना तुम मां जानकी को लेकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में लेकर जाओगे और अपनी माफी मांगोगे। बोलो शर्त मंजूर है? शर्त बिल्कुल मंजूर है। देखो फिर सोच लो, कहीं पछताना ना पड़े। मर्दों की जुबान सिर माथे पर है।
बुला ले तू। शर्म की चाह है अगर तो प्रण अपना न पाले तू। ना फिर ये वक्त आएगा जमाना मुंह पे थूकेगा। फलक आंसू बहाएगा जमाना मुंह पे थूकेगा। ओ दूर कैंची की तरह जुबान चला रहा है। मैं अभी तेरा अभिमान तोड़ता हूं। तेरा पांव तो क्या तुझे इस जमीन से निचोड़ता हूं। बस महाराज, बस यदि पांव ही पड़ने हैं तो श्री राम के पांव पड़िए। मेरे पांव पड़ने से कुछ नहीं होगा। हाँ, राम भगवान के प्राण पड़ोगे तो उनकी ओर से मैं माफी का आपको वादा करता हूं। ओ दूर, तेरी भलाई इसी में है कि तू इसी क्षण मेरे से दूर हो जा। नहीं तो तेरी बकवास का जवाब मेरी ये तलवार देगी। भाग जा वरना बहुत पछताएगा। तू जुबान चलाएगा, मैं अपनी तलवार चलाऊंगा। जा कह दे उन तपस्वी बच्चों से, तैयार हूं मैं रण करने को। मैं उल्टे पांव वापिस आए क्यों आए कटने मरने को। चच्चा साहब, यह तुम्हारी सख्त हिमाकत है। जिनके भरोसे तुम कूद रहे हो उनमें सिर्फ बात करने की ताकत है। खैर तुम्हें अगर अपनी तलवार पर अभिमान है तो रामादल की ओर से भी ऐलान है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है।